कॉरोनरी एंजियोग्राफी आपने सुना होगा कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि एंजियोग्राफी करा लो। तो कॉरोनरी एंजियोग्राफी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि हम हार्ट की आर्टरी में डाई डाल के, और इस जो मशीन है हमारी, इसको कैथ लैब बोलते हैं, एक कंटिन्यूअस एक्सरे चलता है और वो हम हार्ट उसका फ्लो देखते हैं। जो डाई होती है वो रेडियो ओपेक होती है, मतलब जो एक्सरे जाएंगे वो जब हार्ट के अंदर से डाई जाएगी तो वो ब्लैक दिखेगी और बाकी सारी चीज़ें जो है वाइट दिखेंगी। तो वो दिखता है कि रास्ता कहीं ब्लॉक तो नहीं है। ब्लॉक होता है तो उसमें दिखता है कि कंस्ट्रिक्शन हो गया है। करने के दो तरीके होते हैं कि एक तो ग्रोइन से जा सकते हैं, जांघ से, या फिर यहाँ रेडियल आर्टरी यहाँ से पंचर करके एक बहुत छोटा सा ट्यूब डालते हैं हम जो हार्ट की आर्टरी को एंगेज करता है, और उसमें फिर हम कॉन्ट्रास्ट डाल के देखते हैं कि ब्लॉक है या नहीं है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। और ये जैसे मरीज है तो अगर डे केयर में है तो 1 घंटे में छुट्टी भी हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि हार्ट का ब्लॉकेज कहाँ पे है, कितना सिग्निफिकेंट है, और अगर इसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि बहुत से ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करते हैं और बहुत हाई ग्रेड के होते हैं, और सडनली पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है या उनकी जान जा सकती है। तो ये उनमें करना चाहिए जिनको चेस्ट पेन हो, चलने पे एंजाइना हो, या फिर जिनका ईसीजी या स्ट्रेस टेस्ट, चाहे स्ट्रेस टीएमटी या स्ट्रेस एको उनका पॉजिटिव हो, तो उन पेशेंट्स में इसको किया जाता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि एंजियोप्लास्टी क्या है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर आप एंजियोग्राफी करोगे या एंजियोप्लास्टी करोगे। जैसे हमने बताया कि एंजियोग्राफी में खाली हम एक फिल्म लेते हैं देखने के लिए ब्लॉक कहाँ है। अब उस ब्लॉक को इसी तरीके से, जैसे यहाँ ट्यूब पड़ा है या यहाँ ट्यूब पड़ा है, उस ब्लॉक के थ्रू, इसी कैथेटर के थ्रू हम एक बहुत पतली सी वायर पास करते हैं। वो वायर जिसका डायमीटर होता है, मतलब एक बाल के बराबर होता है, इट इज़ 14/1000 ऑफ अ इंच। उसको हम पास करते हैं इसी कैमरे और एक इमेजिंग की गाइडेंस में, और उसके बाद एक छोटा हम बलून लेते हैं, उसमें हम ब्लॉक को क्लियर करते हैं, और उसके बाद एक स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट ऐसा होता है जैसे आपने एक टनल बनाया, और उसके बाद क्योंकि वो ढह ना जाए तो आप एक स्कैफोल्ड लगाते हो कंक्रीट का कि वो ढह ना जाए। वही काम स्टेंट करता है। एक स्प्रिंग या मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आर्टरी कोलैप्स करने से रोकता है। और इसमें आज के नए स्टेंट वो होते हैं जिसमें कि दवा, एक पॉलीमर होता है, उस पर दवा लगी होती है जो धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे कि इसकी रिकरेंस काफ़ी कम हो जाए, कि उसमें टिश्यू ग्रोथ बहुत कम हो जाए। बहुत सिंपल टेक्निक है और ये बहुत इंस्टेंट टेक्निक है हार्ट ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए।